दोस्तों ये वीडियो हाल ही में भारत के द्वारा जारी की गई है और इसमें आपने देखा होगा कि भारत ने एक मिसाइल फायर की है और ये एक मिसाइल टेस्ट है और ये मिसाइल टेस्ट कोई आम मिसाइल टेस्ट नहीं है। दरअसल ये एक ट्रेन मिसाइल है। जी हाँ, एक ट्रेन मिसाइल मतलब कि एक ऐसी मिसाइल जिसे कि हमने ट्रेन के ऊपर से लॉन्च किया है और जब से ये वीडियो निकलकर सामने आई है पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच चुका है। दुनिया तमाम के बड़े बड़े देश इसे देखकर सुन्न रह गए हैं क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है भारत के पास जिसकी कैपेबिलिटी ना तो चाइना के पास है और ना ही अमेरिका के पास और ना ही यूरोप के किसी भी देश के पास। जी हाँ दोस्तों, ये कैपेबिलिटी यूरोप, अमेरिका, चाइना किसी के पास नहीं है। आज ये कैपेबिलिटी भारत के पास आ चुकी है और इससे भारत क्या क्या कर सकता है वो मैं आपको सब कुछ आज इस वीडियो में बता दूंगा और आप यकीन मानिए ये जानकर आप भी चौंक जाओगे और एक बार को तो आप ये भी कह दोगे कि यार इसे बनाने में हमने इतनी देरी क्यों कर दी, इसे तो हमें पहले ही बना के रेडी कर लेना चाहिए था, इतनी कमाल की चीज हमने क्यों इतना लेट बनाई है। लेकिन सबसे पहले हम इस मिसाइल के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इसके जस्टिफिकेशंस हैं क्या इस मिसाइल की रेंज है, क्या इसकी स्पीड है, ये सारी चीजें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भेजें ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल पाए और हम आगे ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई और मिसाइल नहीं, ये है अग्नि 2। जी हाँ, जो भारत की अग्नि 2 पुरानी मिसाइल है उसी का ये एक नया वेरिएंट है और इसीलिए इसका नाम है अग्नि 2 प्राइम। और अगर आप इसे एक पुरानी मिसाइल सोचने की गलती कर रहे हो तो ऐसी गलती ना करें क्योंकि इस मिसाइल में बस नाम ही पुराना वाला यूज किया है, बाकी सारी टेक्नोलॉजी भी बदल दी गई है। इसकी जो शार्पनेस है उसे बढ़ा दिया गया है और इसकी एक्यूरेसी को भी बहुत हद तक इंक्रीज कर दिया गया है। वहीं अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनके अनुसार ये 2000 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। लेकिन हम जानते हैं कि भारत हमेशा अपनी मिसाइलों को अंडर पावर करके बताता है ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मन कभी भी हमारी कैपेबिलिटी का कोई भी अंदाजा ना लगा पाए कि असल में हमारी मिसाइलों की मारक क्षमता है कितनी। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है। खैर मिसाइल तो हो गया, अब बात आती है इसके ट्रेन की। जी हाँ दोस्तों, अग्नि 2 प्राइम मिसाइल ट्रेन माउंटेड होने वाली है, यानी कि हम इस मिसाइल को जमीन पे तैनात नहीं करेंगे, इस मिसाइल को हम तैनात करेंगे ट्रेन के ऊपर। इस मिसाइल को हम तैनात करेंगे ट्रेन के डिब्बों में और आप जानकर हैरान हो कि ये काम करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। रूस और उत्तर कोरिया के बाद भारत ऐसा तीसरा देश बना है जिसके पास एक ट्रेन माउंटेड मिसाइल है और आप यकीन मानिए ये भारत को बहुत ही ज्यादा बड़ा एज देने वाला है, न केवल पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि चीन के खिलाफ भी। अब वो कैसे? तो दरअसल ट्रेन के ऊपर तैनात होने के बाद भारत को फायदा ये मिलेगा कि दुश्मन कभी भी भारत की इस मिसाइल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं सबसे पहले तो उनके साथ समस्या ये आती है कि वो जमीन के अंदर बने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर तैनात होती हैं। आप आपके स्क्रीन पर देखिए, ये होते हैं मिसाइल सेलो। इन्हीं के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलें या फिर आप कहिए कि जो ICBM मिसाइलें होती हैं या फिर जितनी भी बड़ी मिसाइलें होती हैं वो सब ऐसे ही जमीन के अंदर तैनात होती हैं। अब इसके मोस्टली हमें दो नुकसान देखने को मिलते हैं। पहला नुकसान तो ये कि दुश्मन बड़ी आसानी से इनके ऊपर नजर बनाए रख सकता है और इन्हें ट्रैक भी कर सकता है और अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करके हम जब भी दुश्मन के ऊपर अटैक करेंगे तो दुश्मन पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लेगा कि मिसाइल वहां से रेडी टू फायर हो चुकी है और वो चल दी है और वो किस तरफ आ रही है हमारे देश के अंदर और वो हमारे किस देश पर और वो हमारे किस शहर पर अटैक करेगी और हम इस मिसाइल को रास्ते में आसानी से मार के गिरा सकते हैं। यानी कि सरप्राइज फैक्टर एक तरीके से खत्म हो जाता है। इसके अलावा हमारा दुश्मन एक तरीके से अर्ली अटैक कर सकता, यानी कि अगर आप कहो कि हम उस पर कभी भी अटैक कर सकते हैं तो हो सकता है कि दुश्मन हमसे पहले हमारे इन मिसाइल साइट के ऊपर पहले ही हमारे मिसाइल सेलोस को हमारे देश के अंदर ही नष्ट कर दे या फिर भारी नुकसान पहुंचा दे। इसके अलावा जो तीसरा नुकसान है वो है मिसाइलों का ट्रांसपोर्टेशन। इन मिसाइलों को जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से भरा काम होता है। इससे हमारे दुश्मन को पहले ही पता लग जाता है कि हम हमारी मिसाइलों को कहां पर लेके जा रहे हैं और हमारा दुश्मन लगातार हमारी मिसाइलों के ऊपर नजर बनाए रख सकता है। हमारी पूरी रणनीति दुश्मनों के हाथ में चली जाएगी। इसीलिए भारत ने ये जो रेल माउंटेन सिस्टम तैयार किया है ये इन सभी खतरों को एक साथ खत्म करने की कैपेबिलिटी रखता है क्योंकि हमारे देश भारत के अंदर इतना ज्यादा विशालकाय रेल नेटवर्क है कि अगर हमें कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल के अंदर जाना हो तो हमें कुछ नहीं करना, बस किसी भी एक एक्स्ट्रा पैसेंजर ट्रेन में एक एक्स्ट्रा डिब्बा जोड़ दो और हमारी मिसाइल चुपचाप बड़ी आसानी से बिना किसी को पता लगे एक जगह से दूसरी
जगह पहुंच जाएगी। हम भी उस ट्रेन में बैठे हो सकते हैं, हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं हो पाएगा कि हम जिस ट्रेन के अंदर बैठे हैं उसके अंदर ही एक अग्नि मिसाइल तक जा रही है। इसके अलावा अब हम दुश्मन के ऊपर एक सरप्राइज अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इतना बड़ा विशालकाय नेटवर्क होगा ट्रेन का, तो दुश्मन कहां से अंदाजा लगाएगा, कहां से नजर रखेगा कि कौन सी ट्रेन के अंदर कौन सा डिब्बा है जहां पर भारत की मिसाइल छुपी हुई है। अचानक से ट्रेन कहीं रुकेगी और वहां से एकदम से मिसाइल निकलेगी और सीधा दुश्मन के ऊपर जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक की जाएगी। दुश्मन को संभलने का तक मौका नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा एडवांटेज देता है भारत को। हालांकि एक ऐसी चीज है जो कि अभी तक पता नहीं लग पाई है, और वो ये है कि क्या ये पूरा सिस्टम एक मूविंग ट्रेन के अंदर काम करेगा, यानी कि जब हमारी ट्रेन चल रही होगी तब भी क्या ये सिस्टम काम करेगा या नहीं, उसकी कंफर्मेशन अभी आना बाकी है। लेकिन अगर ये सिस्टम नहीं भी है तब भी ये ट्रेन माउंटेन सिस्टम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और भारत की रणनीति लिहाज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे तो यही उम्मीद थी कि हमें ये काम आज नहीं कई दशकों पहले कर लेना चाहिए था। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। और हमारे वैज्ञानिकों को इतनी बड़ी अचीवमेंट पाने के लिए बहुत तहे दिल से बधाइयाँ। आप भी हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तब तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी वीडियो में आगे।